टॉपर्स टेस्टिंग से भागते नहीं है, टॉपर्स मौके ढूंढते हैं टेस्ट लिखने के। और जिनको टॉप नहीं करना, टाइम पास करना है, ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना वो टेस्टिंग करते हैं। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रेगुलर टेस्टिंग। रेगुलर टेस्टिंग का मतलब है, वापस ये चीज मैं शायद 5वीं बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में, 2026 के एस्पिरेंट है, हर 2 हफ्ते में जो चैप्टर खत्म हुए कोचिंग में उनका टेस्ट। 2027 के एस्पिरेंट है, हर 3 हफ्ते में जो चैप्टर खत्म हुए अपने कोचिंग में उसका टेस्ट। यदि आपके जो भी वीक एरियाज है आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी रैंक नहीं आएगी। और जो टॉपर्स होते हैं वो वीक एरिया पे बार बार दे विल कम अगेन, कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट दे देंगे, उससे रिलेटेड कुछ डीपीपी जनरेट कर लेंगे। इसके लिए हमने बहुत प्रिसाइसली एक जो कोर्स बनाया उसका नाम है स्कोर बूस्टर। बट आइडिया ये है कि सारी चीज को रेड येलो ग्रीन के अराउंड अलाइन किया गया है। आप यदि रेड येलो ग्रीन को पकड़ के नहीं रखेंगे, आप अपना पहला एफर्ट रेड के ऊपर नहीं डालेंगे और सारे रेड खत्म हो गए उसके बाद येलो पे नहीं डालेंगे, ग्रीन पे डाल देंगे, वेस्ट है। ग्रीन के नंबर आपके ऑलरेडी आ रहे हैं, यदि आपके 450 नंबर आते हैं तो उन्हीं चैप्टर से आ रहे हैं जो ग्रीन है। जो रेड है जो येलो है उनसे नहीं आ रहे, तो पहले रेड के नंबर लेने फिर येलो के नंबर लेने। थ्योरी लेसर देन 150 मार्क्स से थ्योरी की। यदि आप थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, 150 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में, 200 क्वेश्चन बायो में, आप 350 से 450 स्कोर पे पहुंच जाएंगे। 1.5 लाख से 3.5 लाख रैंक। आप रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं, मैंने आपको बताया राउंड 1 राउंड 2 टेस्टिंग का मतलब क्या है, वापस वीडियो को देख लीजिए। तो उससे आप 500 प्लस रेंज में पहुंच जाएंगे, यानी 50,000 प्लस रैंक में। और यदि आप रेगुलरली वीक एरिया फिक्स कर देंगे जिसके लिए हमने स्कोर बूस्टर बनाया, तो आप 600 प्लस रेंज यानी टॉप 1000 रैंक में पहुंच जाएंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका एम से होगा नहीं होगा, सर मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। यदि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा तो यहाँ पे रेड बहुत कम हो गए होंगे, 1 या 2 चैप्टर ही रेड में होंगे। और जिसको कॉलेज नहीं मिलेगा उसके दबा के रेड होंगे और कंट्रोल में नहीं होंगी चीजें। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वाले वीडियो में एक कंस्ट्रक्ट आपको दिया था कि 4 स्टेजेस होती है नीट प्रिपरेशन की, थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग और वीक एरिया फिक्सिंग। सही बात है, मैंने आपको पहले 2 पार्ट बताए थे कि थ्योरी अच्छी तरह करना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरह करना है। बट रियलिटी ये है कि यदि आप सिर्फ थ्योरी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, इस वाली जगह पे नहीं जाएंगे, तो आपके करीब 150 नंबर आएंगे, जो करीब 12 लाख से 23 लाख तक की रैंक हो सकती है। 150 से कम नंबर आएंगे आपके। इस बार 144 मार्क्स पे 50 परसेंटाइल था। 50 परसेंटाइल 23.5 लाख स्टूडेंट्स में अप्रोक्सीमेटली 12 लाख हो गया। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैंने आपसे कहा रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन, बायो के हर एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन, तो आप इस वाली जगह पे पहुंच जाते हैं 350 to 450 स्कोर में। इस हिसाब से मैं इस बार के रिजल्ट के हिसाब से चल रहा हूं, है ना। तो आप किस जगह पे पहुंच जाते हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख वाली रैंक में। तो आप 23.5 लाख से 1.5 लाख से 3.5 लाख वाली रेंज में पहुंच गए। पर अल्टीमेटली आपका टारगेट है टॉप 25,000 रैंक पहुंचने का। और यदि आप एक जबरदस्त स्कोर टारगेट कर रहे हैं टॉप 1000 रैंक पहुंचने का, इस बार टॉप 1000 रैंक 600 प्लस मार्क्स पे थी, ठीक है। तो होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है, मैंने ये 2 पार्ट पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिए थे। मैंने आपको कहा था बचा हुआ पार्ट टेस्टिंग और वीक एरिया फिक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ये वो नेक्स्ट वीडियो है। तो टेस्टिंग जो है दैट विल टेक यू टू 500 प्लस। 500 प्लस का मतलब 50,000 रैंक वाली रेंज में आ जाएंगे। तो टेस्टिंग 2 पार्ट में करनी है। राउंड 1 टेस्टिंग का मतलब क्या है, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हर 2 हफ्ते में जितने भी चैप्टर खत्म हो गए, यदि आप 2026 के एस्पिरेंट है तो आप टेस्ट लिख देंगे कस्टम टेस्ट जनरेटर यूज करके, या आपकी कोचिंग में टेस्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिसेंट है। क्यों रिवाइज करना है, भूले नहीं होंगे। और यदि आप 2027 के एस्पिरेंट है तो हर 3 हफ्ते में जितने भी चैप्टर खत्म हो गए, टिपिकली हर 3 हफ्ते में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, एक बॉटनी का चैप्टर आपकी कोचिंग में खत्म हो जाएगा। यदि आप 2027 के एस्पिरेंट है, यदि आप 2026 के एस्पिरेंट है तो हर 2 हफ्ते में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक जूलॉजी, एक बॉटनी जनरली स्पीकिंग खत्म हो जाएगा। इन 2 हफ्तों का यदि आप 2026 के एस्पिरेंट है, या इन 3 हफ्तों का यदि आप 2027 के एस्पिरेंट है, जो भी चैप्टर खत्म हुए उनका टेस्ट आपको जनरेट करके दे देना है। इसको मैं राउंड 1 टेस्टिंग बोल रहा हूं। कैसे करेंगे, आप टारगेट बैच में है, ये टारगेट बैच है neetprep.com होम, यहां पे आप आए, कोर्स कंटेंट में है, मेन्यू कोर्स कंटेंट, यदि आप फोन से खोल रहे हैं, और कस्टम टेस्ट पे आ गए, है ना, सही है। कस्टम टेस्ट पे है, यहां पे है कस्टम चैप्टर टेस्ट पे, सही है। आपको मिनी टेस्ट जनरेट करना है 80 क्वेश्चन का, या फुल टेस्ट जनरेट करना है 180 क्वेश्चन का, आपकी मर्जी। लेट्स से 180 क्वेश्चन का टेस्ट जनरेट करते हैं। कैसा करते हैं, मिनी टेस्ट जनरेट कर लो, भागो मत, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि हाँ 80 क्वेश्चन का लिख सकता हूँ, फिर 180 क्वेश्चन का लिखूंगा, 3-4 बार 180 क्वेश्चन का कर लेता हूँ। चलो,
तो आपने बॉटनी का चैप्टर सेलेक्ट किया, लेट्स से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपने केमिस्ट्री का सेलेक्ट किया, लेट्स से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपने फिजिक्स का सेलेक्ट किया, मोशन इन अ प्लेन, और आपने जूलॉजी का सेलेक्ट किया, लेट्स से ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत बढ़िया। क्रिएट मिनी टेस्ट, 80 क्वेश्चन का टेस्ट। आप यहाँ पे डायरेक्टली सीबीटी मोड में लिख सकते हैं, स्टार्ट टेस्ट यानी ऑनलाइन मोड में लिख सकते हैं, पीडीएफ जनरेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि अभी नीट का एग्जाम पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में होता है। पीडीएफ जनरेट करके लिख लीजिए, ओएमआर खूब सारी रख लीजिए अपने पास, हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिखेंगे। और ऑब्वियसली यदि आप हमारे सेंटर पे जाके टेस्ट लिखते हैं एज पर द टेस्ट सीरीज शेड्यूल, असेंड हो या वाइटल हो या अर्ली स्टार्ट हो, तो वहाँ पे तो ओएमआर आपको मिल ही जाएगी, है ना। तो चलिए देखो ये टेस्ट आ गया, याद रखना मोशन इन अ प्लेन, वाह सुपर क्वेश्चन है ना। आपको देखे ऑलरेडी है ना मिर्ची लग रही होगी, पर कोई बात नहीं। 20 क्वेश्चन फिजिक्स, अच्छी बात है। फिर केमिस्ट्री आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, और उसके बाद आपका बायोलॉजी चालू हो जाएगा, जिसमें आपको मिलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, नीचे आएंगे, फिर ओएमआर पे चले जाओ, या वहाँ पे भी ओएमआर का ऑप्शन था जहाँ पे आपने टेस्ट जनरेट किया था, फिर ओएमआर पे चले जाओ और ये आपको वहीं पे भी ले जाएगा। जो भी आपने अपनी ओएमआर शीट में भरा हुआ है, आपने टेस्ट देते समय 80 मिनट 80 क्वेश्चन ये वाली ओएमआर शीट भरी। अब ये ओएमआर शीट को हमें कैसे पता चलेगा, फिर हम आपको एक्सप्लेनेशन कैसे दिखाएंगे, आपको कैसे बताएंगे क्या स्कोर है, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से सही हुए, इसको उठा के यहाँ पे अपडेट कर दो, है ना। सही है, 80 भर देना, कैलकुलेट स्कोर कर दो, ओके करो, और यहाँ पे आपको स्कोर आ गया 10 नंबर आए मेरे पूरे। इनकरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे सारे आ रहे हैं, और यहाँ पे आप आके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन वगैरह देख सकते हैं। देखिए वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होंगे, वीडियो ऑडियो एक्सप्लेनेशन जो भी होता है, ऑल ऑफ दैट वुड बी अवेलेबल। तो ये मैंने आपको बता दिया राउंड 1 टेस्टिंग। राउंड 1 टेस्टिंग का मतलब हुआ आपने 2 हफ्ते में, यदि आप 2026 के एस्पिरेंट है, जो भी चैप्टर पढ़े अपनी कोचिंग में टेस्ट हुआ। आपने ये भी कर सकते हैं कि कोचिंग के टेस्ट से पहले कस्टम टेस्ट जनरेट करके दे दिया, कोचिंग में टेस्ट नहीं हो रहा, आपके पास टारगेट बैच में साधन है, एग्जैक्टली वो उस चीज का टेस्ट दिया जो आपको 2 हफ्ते में पढ़ाया गया। दिस इज वेरी वेरी गुड डिसिप्लिन। टॉपर्स टेस्टिंग से भागते नहीं है, टॉपर्स मौके ढूंढते हैं टेस्ट लिखने के, और जिनको टॉप नहीं करना, टाइम पास करना है, ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना वो टेस्टिंग करते हैं। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रेगुलर टेस्टिंग। रेगुलर टेस्टिंग का मतलब है, वापस ये चीज मैं शायद 5वीं बार बोल रहा हूं इस वीडियो में, 2026 के एस्पिरेंट है, हर 2 हफ्ते में जो चैप्टर खत्म हुए कोचिंग में उनका टेस्ट। 2027 के एस्पिरेंट है, हर 3 हफ्ते में जो चैप्टर खत्म हुए अपने कोचिंग में उसका टेस्ट। सही है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं जहां से हम चालू हुए थे। राउंड 1 टेस्टिंग के बारे में बता दिया, अब एक राउंड 2 टेस्टिंग है। राउंड 2 टेस्टिंग जो है वो उसका मतलब है कि आपका सिलेबस रीसेंट नहीं होगा, पहले कभी हुआ था, है ना, और ज्यादा होगा। हम लोगों ने आपके लिए जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है और जो टारगेट बैच में टेस्ट सीरीज प्रोवाइडेड है, उसका पर्पस एग्जैक्टली है। और आपको क्या करना है, आपको देखना है अगला टेस्ट जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगला टेस्ट असेंट के अंदर 10 अगस्त को है। आपको इंश्योर करना है कि 10 अगस्त के टेस्ट से पहले आप रेडी हो जाएं। तो मैं आपको पीडीएफ जरा दिखा देता हूं। टेस्ट सीरीज जो हमारी है, आपको पता है असेंट जो है वो ड्रॉपर्स के लिए, वाइटल जो है फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए जो क्लास 12th में, और अर्ली स्टार्ट जो है 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसमें आप आ जाइए। अभी तो असेंट का सिलेबस काफ़ी बेबी वाला चल रहा है, आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या आ रहा है असेंट के 10 अगस्त के टेस्ट में। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा खासा है। इनफैक्ट बायो के हिसाब से 4 चैप्टर है, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन है। रीजनेबल सिलेबस है, 4, 5 और 2 7 चैप्टर। ये 7 चैप्टर आप एक हफ्ते में रेडी नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, अभी से इसको प्लान कर लेना है। 7 चैप्टर मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम 20 घंटे का रिवीजन करो। अब से लेके 10 अगस्त तक जितना भी टाइम है उसमें 20 घंटे घुसाने की कोशिश करो। यदि आपने 20 घंटे डाले, आप 2 काम कर रहे हैं, पीछे की जो चीज भूल जाते हैं, हो सकता है आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन काफी पहले हुआ था, आपको रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, तो रिकॉल बिल्डअप हो रहा है।
ठीक है। और दूसरी चीज आप क्या कर रहे हैं, आप जब टेस्ट जाके देख रहे हैं उसमें रेडी होके गए, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, क्लासरूम टेस्ट के अंदर आपका यदि परफॉर्मेंस अच्छा आएगा उससे आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखिए जब 12 अक्टूबर वाली चीज में पहुंच जाएंगे तब टेस्ट के अंदर काफी सारा सिलेबस आना चालू हो जाएगा। बायो में देखिए 5 चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में देखिए 4 चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स में देखिए 1 2 3 4 5 5 4 9 और 5 14 चैप्टर। यू हैव टू गिव गुड अमाउंट ऑफ आवर्स और इसके बहाने आपका रिवीजन होता है। दिस इज राउंड 2 टेस्टिंग। राउंड 2 टेस्टिंग का पर्पस क्या है, रिकॉल हो, भूले ना। पीछे पीछे ज्यादातर स्टूडेंट्स आगे बढ़े जाते हैं, पीछे घोड़े गायब हो जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था नीट को क्रैक करने का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये है कि टेस्टिंग के थ्रू आप रेगुलरली रिवाइज करें, नहीं तो आगे जाते जाते सारी पीछे की चीज भूल जाएंगे। तो मैंने आपको टेस्टिंग की कहानी समझा दी, सही है। अब हम जर्नी पे चले थे। जो लोग सिर्फ थ्योरी पे 150 नंबर आएंगे, जिन लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया 150 क्वेश्चन ईच फिजिक्स केमिस्ट्री में, 200 क्वेश्चन बायोलॉजी के हर एक चैप्टर में, 350 से 450 की रेंज, यानी आप 1.5 लाख से 3.5 लाख रैंक वाली रेंज में पहुंच गए। यदि आपने जो टेस्टिंग मैंने आपको बताई राउंड 1 और राउंड 2, वापस वीडियो देख लीजिए, आप 500 प्लस वाली रेंज में पहुंच जाएंगे, यानी 50,000 रैंक। अब हमें अल्टीमेटली पहुंचा तो यहां पे है। इसके लिए गाइस इट कम्स डाउन टू वीक एरिया फिक्सिंग। यदि आपके जो भी वीक एरियाज है आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी रैंक नहीं आएगी। और जो टॉपर्स होते हैं वो वीक एरिया पे बार बार दे विल कम अगेन, कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट दे देंगे, उससे रिलेटेड कुछ डीपीपी जनरेट कर लेंगे। इसके लिए हमने बहुत प्रिसाइसली एक जो कोर्स बनाया उसका नाम है स्कोर बूस्टर। और अब आप देखने की कोशिश करिएगा कि स्कोर बूस्टर, आपको लगेगा सर टारगेट बैच में सब कुछ है, स्कोर बूस्टर बिल्कुल नजरिया ही अलग है। तो स्कोर बूस्टर में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमने 3 चीजें डाल दी हैं, टारगेट बैच, जंबो टेस्ट सीरीज एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो लेक्चर्स। तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। आप यदि किसी कोचिंग में जा रहे हैं उसके बाद स्कोर बूस्टर के अंदर सारा सामान अवेलेबल है। मेरे हिसाब से यदि आप कोचिंग में जा रहे हैं उसके साथ यदि आप लाइव क्लासेस करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, पर कोचिंग में जा रहे हैं उसके साथ स्कोर बूस्टर इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स टू सपोर्ट योर क्लासरूम कोचिंग। क्लासरूम कोचिंग में पढ़ाया जाता है, नहीं समझ में आया शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर से देख लिया, वहां पे प्रैक्टिस कराते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा आके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलरली टेस्टिंग करनी है, तो एक एक करके चलना चालू करते हैं, स्कोर बूस्टर को समझते हैं। तो चलिए देखिए क्या होगा। आप neetprep.com पे आएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्कोर बूस्टर, है ना। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप स्कोर बूस्टर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो जब आप स्कोर बूस्टर के अंदर आएंगे neetprep.com पे होम पेज पे जो बटन है उस पे क्लिक करके, तो उसके बाद पहला काम क्या करेंगे, एक तो अपनी टेस्ट सीरीज अलाइन कर लीजिए। तो यहां पे जाएंगे, हम इसको हैमबर्गर बोलते हैं, मैकडॉनल्ड का, बर्गर किंग का, नीटप्रेप का हैमबर्गर, है ना। और आप टेस्ट शेड्यूल पे जाएंगे और टेस्ट शेड्यूल पे जाके आप अपना शेड्यूल अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर लिया असेंड, ठीक है। तो आपका जो स्कोर बूस्टर है असेंड के अराउंड अलाइन हो गया। तो देखिए क्या होगा, आप टेस्ट शेड्यूल पे गए और आपको असेंड के टेस्ट दिखाई दे रहे होंगे, है ना। अगला टेस्ट आ रहा है 10 अगस्त को, उसमें लिविंग वर्ल्ड है, सेल साइकिल सेल डिवीजन है, थर्मोडायनेमिक्स है, मोशन स्ट्रेट लाइन है, मोशन प्लेन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल से काफ़ी सुंदर है, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ये कह रहा है कि भाई यू आर वेरी गुड इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, प्लीज़ फिक्स अप लिविंग वर्ल्ड, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह। इसमें आपने थर्मोडायनेमिक्स में तो सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, सेल साइकिल सेल डिवीजन में भी कुछ नहीं किया। तो एक तो हम आपको नज़रिया दे रहे हैं कि आने वाला जो टेस्ट है उसको पकड़ के रखना है। यदि आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं करेंगे आपको अंदर से हमेशा गुदगुदी होती रहेगी, यार मेरी परफॉर्मेंस है ना सही नहीं चल रही है, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ है, क्या खराब है। सो दिस इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपको ओवरऑल चैप्टर्स को कंट्रोल में रखना है। रेड का मतलब चैप्टर को अर्जेंट अटेंशन चाहिए, आपके काफ़ी सारे गलत हैं, येलो को मतलब थोड़े कम गलत है, ग्रीन का मतलब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया एंड यू आर डूइंग फाइन, उसको अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। टाइम लिमिटेड है, याद रखिएगा, 5 साल की तैयारी नहीं है, लिमिटेड टाइम में फोकस चाहिए उन एरियाज पे जो वीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर आपको उससे पता चलता है, यहाँ पे डेटा जनरेट हो जाता है कि क्या वीक है, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं। इसके बाद इस जगह पे आ जाइए जिसको हम कोचिंग अलाइन बोल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है हाइड्रोकार्बन में आपने खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं बट एक्यूरेसी से 56% है। एक बार हाइड्रोकार्बन को क्लिक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि
उसके जो वेरियस सब टॉपिक्स हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड मैकेनिज्म, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन का कॉन्फॉर्मेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, और नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड हक्केल्स रूल फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और देखिए आप नीचे आएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन का स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। तो आप कह सकते हैं कि मैंने इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, कंप्लीट है, वेरी गुड। अभी यहाँ पे हम लोग करेक्ट परसेंटेज भी डाल देंगे सब टॉपिक वाइज, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अब इसमें क्या है, दो तीन चीजें समझिए। यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हैं, डीपीपी जनरेट कर सकते हैं कि यार इसमें कम करेक्ट परसेंटेज है, स्पेसिफिकली इसका डीपीपी जनरेट करना है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का प्रैक्टिस डीपीपी पे गए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का, यहाँ से आपने डीपीपी जनरेट कर लिया। स्वीट, ये आ गया, सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के, तो देखिए यहाँ पे क्लिक किया और ये आपको टारगेट बैच में ले जाएगा। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि स्कोर बूस्टर के अंदर टारगेट बैच भी अवेलेबल है, जंबो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। वेरी गुड, यहाँ तक सही है। अब देखिए एक और चीज़, वापस चलते हैं यहाँ पे। आप यदि अपने कोचिंग के मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके अपडेट कर दीजिए क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने कहा कि जैसे 50 क्वेश्चन किए, इसमें से कितने सही हुए, यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे, आपका ये जो सामान है ना, ये लोगों को कभी समझ ही नहीं आता। 82 चैप्टर्स में कहाँ पे मेहनत करें, कहाँ पे ना करें, लोग मिस्टेक नोटबुक बना रहे होते हैं, कहीं ना कहीं लिख रहे होते हैं। ऑल ऑफ दैट गेट्स कैप्चर्ड इन द स्कोर बूस्टर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और वीकेआरएफ फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया चैप्टर डीपीपीज अवेलेबल हैं। वापस क्लिक कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन से गए, डीपीपी, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, यहाँ से आप सीधा टारगेट बैच में पहुँच जाएंगे। आप जब चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लिखने हैं, जंबो टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज़। कस्टम टेस्ट जनरेट करना है, ये भी आप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ यहाँ पे अलाइन कर दी गई है, ठीक है। पर याद रखिएगा राउंड 1 प्रैक्टिस करनी है। राउंड 1 में मैंने आपको क्या बताया, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज और 2025 लेवल के क्वेश्चंस। आपको उसके अलावा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस डायग्नोस्टिक के नाम पे हमने 25 क्वेश्चन और डाले हुए। ज़्यादा टेंशन मत दीजिए, सर इन क्वेश्चन का क्या करूँ, अभी कर लो बाद में कर लेना, फर्क नहीं पड़ता। बट आइडिया ये है कि सारी चीज को रेड, येलो, ग्रीन के अराउंड अलाइन किया गया है। आप यदि रेड, येलो, ग्रीन को पकड़ के नहीं रखेंगे, आप अपना पहला एफर्ट रेड के ऊपर नहीं डालेंगे और सारे रेड खत्म हो गए उसके बाद येलो पे नहीं डालेंगे, ग्रीन पे डाल देंगे, वेस्ट है। ग्रीन के नंबर आपके ऑलरेडी आ रहे हैं। यदि आपके 450 नंबर आते हैं तो उन्हीं चैप्टर से आ रहे हैं जो ग्रीन है। जो रेड है, जो येलो है, उनसे नहीं आ रहे, तो पहले रेड के नंबर लेने, फिर येलो के नंबर लेने। सो दिस इज प्रीटी मच इट गाइस। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे हम थ्योरी लेसर देन 150 मार्क्स से थ्योरी की, यदि आप थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, 150 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में, 200 क्वेश्चन बायो में, आप 350 से 450 स्कोर पे पहुंच जाएंगे, 1.5 लाख से 3.5 लाख रैंक। आप रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं, मैंने आपको बताया राउंड 1 राउंड 2 टेस्टिंग का मतलब क्या है, वापस वीडियो को देख लीजिए। तो उससे आप 500 प्लस रेंज में पहुंच जाएंगे, यानी 50,000 प्लस रैंक में। और यदि आप रेगुलरली वीकेआरएफ फिक्स कर देंगे, जिसके लिए हमने स्कोर बूस्टर बनाया, तो आप 600 प्लस रेंज यानी टॉप 1000 रैंक में पहुंच जाएंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका एम से होगा नहीं होगा, सर मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। यदि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा तो यहाँ पे रेड बहुत कम हो गए होंगे, 1 या 2 चैप्टर ही रेड में होंगे, और जिसको कॉलेज नहीं मिलेगा उसके दबा दबा के रेड होंगे और कंट्रोल में नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की होगी। मेरे हिसाब से टाइम जो है वो सफिशिएंट है, यदि हम प्रायोरिटाइज कर पाए रेड, येलो, ग्रीन के अराउंड, वो स्कोर बूस्टर के थ्रू हो पाता है। दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियो टू यू। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बट दिस इज द पिक्चर गाइस, 4 स्टेजेस ऑफ नीट प्रिपरेशन: थ्योरी, एमसीक्यू प्रैक्टिस, टेस्टिंग एंड वीकेआरएफ फिक्सिंग। मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या आपको ये बातें समझ में आ गई, क्या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्टिंग और वीकेआरएफ फिक्सिंग को इग्नोर करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों।